कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। जगह जगह गीला हो रहा है। लगता है मेरी पूरी छत टपकने लगेगी। क्या करूँ अब? उसी झोपड़ी के पीछे बाड़े में उसके कुछ गधे भी बंधे हुए थे। तभी एक शेर जंगल से बाहर निकलकर उसके गांव में चला आया, परंतु बारिश तेज होने के कारण वो उस बाड़े में जा पहुंचा। शेर रात के घने अंधेरे की वजह से वहाँ बाड़े में बंधे गधों को पहचान नहीं पाया, इसलिए शेर चुपचाप उन गधों के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। कितने मोटे ताजे गधे बंधे हैं, अब मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर किसान तेज आवाज में बोल उठा, आज तो इस टपके ने तो परेशान करके रख दिया। इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, यह किसान किस टपके की बात कर रहा है? क्या यह टपका मुझसे भी ताकतवर है? पता नहीं यह टपका क्या बला है, शायद यह टपका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो किसान ऐसा कह रहा है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर किसान गांव में अपने दूसरे घर की ओर जाने लगा और वहां बाड़े में आकर शेर को गधा समझकर उस पर जा बैठा। ऐसा करते ही शेर बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि शेर ने सोचा, शायद वो टपका अब तो मेरी पीठ पर ही आकर बैठ गया। अब तो मेरी खैर नहीं, लगता है ये टपका अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी किसान ने उसके दोनों कान जोर से मरोड़े ताकि वो चल पड़े। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा, अब तो मौत बिल्कुल निश्चित है। इस टपके ने तो अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? बस चुपचाप मुंह बंद रखकर भागो। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते पूरी रात हो गई और गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने शेर पर बैठकर जा रहे उस आदमी को देखा और वह कहने लगा, अरे 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 देखो, यहाँ शेर पर बैठा हुआ है, परंतु आज यहाँ शेर पर कैसे बैठा हुआ? गांव के उन आदमियों ने उस किसान को पहचान लिया था, परंतु शेर उनकी बातों को समझ नहीं पाया। उसने तो यही सोचा, यह जो टपका है इसके बारे में यह गांव वाले पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं? मैं तो इसके डर के मारे गांव वाले से कुछ कह भी नहीं सकता, और यदि मैंने ऐसे किया तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वह चुपचाप चलता जा रहा। आगे चलकर कुछ गांव वाले फिर मिले और उससे देखकर कहे, यहाँ देखो, यहाँ आज तो शेर पर बैठकर जा रहा है। यहाँ कितना निडर आदमी है और कितना बहादुर है। यहाँ लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ तो एक गधा है और यहाँ इसे शेर कह रहे हैं। जब सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है यह वास्तव में शेर ही हो। उसने जब शेर की ओर देखा तो किसान के होश उड़ गए और किसान डर के मारे कांपने लगा। अरे यहाँ क्या? यहाँ तो सच में ही एक शेर है। अब मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ इससे? यहाँ तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। इसलिए किसान ने बिल्कुल हिलना तक बंद कर दिया। उधर शेर चलता ही जा रहा था। उसके अंदर का डर अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, यह टपका अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरा तो आज मरना निश्चित ही। और वह बहुत डर गया था। और उधर वह किसान उस शेर से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। गांव गुजर जाने पर अब वह शेर जंगल की ओर जाने लगा। तभी किसान ने आगे रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा और जैसे ही वह शेर उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरने लगा तो उस किसान ने बरगद की लटकती हुई जड़ें पकड़ ली अपने दोनों हाथों से और पेड़ पर चढ़ गया। इधर जैसे ही वह किसान उस पेड़ पर चढ़ा तो शेर की जान में जान आ गई, क्योंकि अब दुश्मन ने उसे छोड़ दिया था। अब शेर सोचने लगा, अरे अब तो टपका इसी पेड़ पर रुक गया है, अब जल्दी से भाग लेते हैं यहाँ से, नहीं तो पता नहीं यह टपका मेरा क्या हाल करेगा। लगता है यह टपका इसी पेड़ पर रहता है, तभी तो इतनी देर तक मुझ पर बैठकर सवारी करता रहा। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब भाग लेते हैं यहाँ से। अब मैं फिर कभी भी इस पेड़ के पास से नहीं। उधर किसान शेर के जाने के बाद पेड़ से नीचे उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो कहने, अरे आज तो तुम शेर पर बैठकर जा रहे थे। अरे तुम तो शेर की सवारी कर रहे थे, तुम तो बहुत बहादुर हो। यह सुनकर किसान अपने मन में इतराने लगा और अकड़ में बोला, हाँ, शेर क्या चीज़ है? इनको तो मैं जब चाहूँ अपने बस में कर सकता हूँ। मैं शेर नहीं डरता। देखो यह तो शेर से भी नहीं डरता, कितना निडर आदमी है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई और उसने उस किसान को दरबार में बुलाया और कहा, देखो युवक, हमारे इस गांव में एक शेर का बहुत आतंक है, जो रात में हमारे गांव में आ जाता है और गांव के मवेशियों और जानवरों को उठाकर ले जाता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या तुम इस शेर को जिंदा पकड़कर मेरे सामने ला सकते हो? राजा की बात सुनकर वह किसान बिल्कुल डर गया। उसके सामने तब उस रात के मंजर याद आने लगे। उस दिन तो जैसे तैसे शेर से जान बचा ली थी मैंने, लेकिन अब तो सच में ही जान जाएगी। अब बचने का कोई भी उपाय नहीं है। क्या किया जाए अब? लेकिन फिर भी सबके सामने
उसने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा की बात मान ली। फिर राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वह किसान बाजार से एक मोटी रस्सी, एक बकरा और एक बड़ा सा जाल खरीद कर लाया और जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने वहीं रुककर उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उस गड्ढे में कुछ पत्ती गिराकर उसमें जाल को फैला दिया और उसके अंदर बकरे को खड़ा कर दिया और बकरे के गले में मोटा रस्सा बांधकर वह किसान पेड़ पर जा बैठा। अब वह शेर के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जब बकरे का घास खत्म हो गया तो वह जोर जोर से मिनमियाने लगा। बकरे की आवाज़ जंगल से दूर दूर तक जा रही थी। तभी दूर से शेर को बकरे की आवाज़ सुनाई दी तो वह आवाज़ की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि वह आवाज़ एक गड्ढे से आ रही है, लेकिन तभी उससे वह पेड़ दिखाई दिया तो मन में कुछ शंका हुई और उसे वह टपके वाली घटना फिर से याद आ गई। लेकिन इस बार भूख के कारण शेर क्या करता। उसने सोचा चलो एक बार चलकर देख ही लिया जाए, आखिर शिकार भी तो करना है। और जैसे तैसे वह शेर पेड़ के पास आया तो वह बकरे को देखकर उस गड्ढे में छलांग लगा दी। उधर किसान ने इसी मौके की तलाश में था और जैसे ही शेर ने गड्ढे में छलांग लगाई तो किसान रस्सी को जोर से ऊपर खींचा और बकरे को बाहर निकाल लिया। शेर अब जाल में फंस चुका था। शेर यह देखकर अब और भी ज़्यादा डर गया और उसका डर अब यकीन में बदल गया। जो मैंने सोचा था हो ना हो, यह सब उस टपके का ही किया धरा है। यह टपका आखिर मुझे मार कर ही रहे। तभी उसने किसान को पेड़ से उतरते देखा तो वह सोच में पड़ गया कि क्या यह वही टपका है जिसने मुझे उस रात बहुत परेशान किया था। अरे यह तो इंसान है। यह देखकर शेर अब गुस्से में गुर्रा उठा, लेकिन अब तो वह क्या कर सकता था। उधर किसान शेर को जाल में बंद करके राजा के दरबार में हाजिर हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ और सब लोग उस युवक की जय जयकार करने लगे। राजा ने उसकी इस बहादुरी पर उसे खूब इनाम भी दिया और उसका नया नाम KGF का रॉकी रख दिया। अब गांव के सभी लोग उसे रॉकी कहकर बुलाने लगे।